आज हम बात करेंगे इनसे एक रशियन नॉवलिस्ट दोस्तोयेव्स्की के बारे में और पूछेंगे कि क्या चीज़ है जो इनको दूसरे नॉवलिस्ट से डिफरेंट करती है। ही वॉज अ टाइप ऑफ राइटर जो बहुत फिलोसॉफिकल भी हो जाता था अपनी डिस्कशंस में, फिर वो कभी कभी बहुत साइकोलॉजी में डिवेल्व कर जाता था, अंदर बिल्कुल उसकी कोर तक पहुंच जाता था, हार्मनी में लेकर चल रहा होता था एक पूरे के पूरे करेक्टर को अपनी बुक के। दोस्तोयेव्स्की को साइकोलॉजिकल फिक्शन का पायनियर समझा जाता है, तो ये किस वजह से समझा जाता है? इस तरह से साइकोलॉजिकल करेक्टर्स बिल्ड करता है कि आप एक एक करेक्टर को मैं ही समझ रहे होते हो। प्रोटोगोनिस्ट को आप मैं समझ रहे हो, एंटागोनिस्ट को मैं समझ रहे हो, आप बुक की हीरोइन को मैं समझ रहे हो। एवरी करेक्टर, एवरी स्मॉल करेक्टर, एवरी बिग करेक्टर, जितने भी करेक्टर्स हैं उसकी बुक में वो सब आप ही हैं जब आप उसको पढ़ रहे हो। उसके करेक्टर्स इसलिए आज भी रेलिवेंट हैं क्योंकि ये जो तीन चीज़ें हैं, साइकोलॉजी, फिलोसफी, क्वेश्चनिंग, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर इन एवरी मैन। उसके करेक्टर्स कभी मैं समझ ही नहीं सकता कि इररेलिवेंट रहे। क्या उनके नॉवल जो है इंसानी जहनियत और गिल्ट को रियलिस्टिकली पोर्ट्रे करते हैं? दोस्तोयेव्स्की के नॉवेल्स हैं जो वो गिल्ट को और इंसानी जहनियत को बड़े ज़बरदस्त तरीके से पोर्ट्रे करते हैं। प्रोटोगोनिस्ट है, वो एक लड़की को पसंद करता है, एक दिन वो मर जाती है, एंड देन ही स्टार्ट्स राइटिंग, और जिस तरीके से अपने आप को वो जहनी तशद्दुद का निशाना बना रहा होता है। एंड देन देयर इज अनदर वन, रास्कोल्निकोव, वही क्राइम एंड पनिशमेंट का प्रोटोगोनिस्ट है, जो वो जिस तरह से गिल्ट के अंदर है और वो सांसें तो ले रहा है मगर उसके बावजूद मरा हुआ है बिल्कुल। उसके अंदर भी गिल्ट है एक पॉन ब्रोकर को मार देने का। जैसे जैसे आप सफ़े पलटते जाते हैं वैसे वैसे वो गिल्ट आपके सामने खुलते जाते हैं। एक और नॉवल था द ब्रदर्स कारामाज़ोव। अगर आप इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं तो आपको ज़्यादा कौन सा पावरफुल लगता है? जितनी भी दोस्तोयेव्स्की की अपनी थॉट्स हैं, जितने भी उसके बिलीफ्स हैं, उन सबको उसने उस ब्रदर्स कारामाज़ोव में करेक्टर्स की शक्ल देकर उसमें उतारा। द ब्रदर्स कारामाज़ोव को जो बंदा समझ के पढ़ना शुरू कर दे ना, उसके लिए दोस्तोयेव्स्की किसी फिलोसफर से कम नहीं होता, और जो क्राइम एंड पनिशमेंट को समझ के पढ़ना शुरू कर दे उसके लिए दोस्तोयेव्स्की किसी साइकोलॉजिस्ट से कम नहीं होता। फॉर मी इन दोनों का कंपैरिजन करना वुड बी नॉट गुड थिंग फॉर दोस्तोयेव्स्की हिमसेल्फ।